रही है बावजूद उन वक्त 5 साल इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो इस किस्म की धमकियों पर नजर रखें और इनको सीरियस लें, क्योंकि ये इनका जो है इनकी तारीख में शामिल है, सियासी तारीख में, कि चढ़ दौड़ना। हम अतात तारड़ साहब को ये भी बताना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि ये लाहौर से बिलावल चला जाएगा, तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि इसी लाहौर शहर ने हमेशा जुल्मत के जो बर्बरियत के सूरमा थे उनका सामना किया है, उनका जामा मर्दी से मुकाबला किया है। और आप अगर ये कहते हैं कि आप लोगों पे पर्चे कटाएंगे, तो हम ये ऐलान करते हैं कि हम हर उस शख्स के साथ खड़े होंगे जिसके ऊपर आप पर्चा कटाएंगे। आप कहते हैं मुझे हाथ लगा के दिखाओ, हम आपको कहते हैं आप किसी भी एक वोटर को उस हल्के के हाथ लगा कर दिखाइए। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये उनकी फैक्ट्री नहीं है, ये वोटर है, उनके मुलाजमीन नहीं है कि अतात तारड़ साहब के कहने पर वो जहां कहेंगे वो डर के वोट डाल देंगे। ये एक जागीरदाराना और सरमायाकाराना सोच है और ये उस सोच का मुजाहिरा कर रहे हैं और वोटर इसको देख लें। ना बिलावल साहब कहीं जा रहे हैं, ना बिलावल साहब के बड़े कभी कहीं गए हैं। ये तो आप लोगों का शेवा है कि मुश्किल में पार्टी को छोड़कर पतली गली से राह फरार अख्तियार कर ली जाए। और ये मत भूलिए अतात तारड़ साहब कि ये आसिफ अली जरदारी ही थे, बिलावल साहब के वालिद, जिन्होंने आपकी वेंटिलेटर पे पड़ी हुई जमात में पीडीएम बनाकर सांस डाला और शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम के लिए नामजद करके आज जो आप इतना उछल रहे हैं, ये सारी तवानाई के इंजेक्शन ये आपको आसिफ अली जरदारी साहब के तवस्सुत से लगे। और आप ये भी पूछ लीजिए अपने बुजुर्गों से और अपनी जमात से कि इस किस्म के लहजे रखने वाले लोगों ने बाद में आसिफ अली जरदारी के कदमों में गिरकर उनसे माफी मांगी। ये ना हो कि कल को आप भी इसी तरह यही काम आपको करना पड़े और आप भी माफियां मांग रहे हों। लिहाजा मैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को भी ये बताना चाहती हूँ कि इस किस्म के मजलिस एहरार की बाकियात जो इनकी मुस्लिम लीग नून के भी नजरिए के खिलाफ हैं, जो कायदे आजम की मुखालफत करते रहे, जो पाकिस्तान बनने की मुखालफत करते रहे, उनको टिकट देकर वो अपना नुकसान कर रहे हैं। और ये सोच आज की जो उनकी कल की गुफ्तगू है उससे अंदाजा हुआ कि 75 साल बाद भी वही सोच उनके अंदर से बोल रही है। और ये लहजा फिरौनियत का लहजा है, ये लहजा किसी सियासतदान का लहजा नहीं, ये लहजा जो है गुंडागर्दी का लहजा है। और वो ना भूलें कि वो एक मुकद्दस ऐवान के मेंबर बनने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और अगर यही सोच रख के वो इस ऐवान में आएंगे तो आप ये देख लीजिए कि मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है। हमें इस बात का दोबारा खदशा मैं दोहराना चाहती हूँ कि मॉडल टाउन का एक्शन रीप्ले मुस्लिम लीग नून चाहती है। इस किस्म के बलवाइयों के जरिए हम इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि वो इस सरकारी उम्मीदवार की धमकियों का सख्त नोटिस ले, क्योंकि उनका वतीरा है कि हर शिकस्त से पहले वो इसी किस्म की जो है वारदात डाल देते हैं। बहुत शुक्रिया। मैडम काइंडली ये बता दें, जो लाहौर में वाकया हुआ था जिसमें अतात तारड़ का पोलिंग स्टेशन था और वहां पे वो पैसे बांट रहे थे, वो वीडियो आप इलेक्शन कमीशन में लेके जा रही है, सिर्फ मीडिया में टॉप कर रही है? हमने वो जब मीडिया में कोई चीज रिलीज हो जाती है फिर इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस ले लेती है, और उस वीडियो का जहां तक मुझे इल्म है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। और जो अतात तारड़ साहब दंदनाते फिर रहे हैं और लोगों के कैंपों में जा रहे हैं और वहां से लोग अगवा कर रहे हैं, उसका भी नोटिस लिया है। उम्मीद है कि वो इस पे कोई एक्शन भी लेंगे। अच्छा, आपने कहा कि जरदारी साहब ने एक वेंटिलेटर पर पड़ी हुई हुकूमत जमात को जगाया या उसको उठाया, तो आप ये बताइए एज ए पीपल्स पार्टी की रहनुमा क्या जरूरत है आसिफ अली जरदारी को, जब आपको पता है कि वो आपके सियासी मुखालिफ है, माजी में वो क्या कर चुके हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी पीपल्स पार्टी की वेंटिलेटर पर पड़ी हुई जमात को आपने जो है उनको सांस दी और वो उठी और फिर आप आमने सामने क्या कहेंगे? देखिए, सियासी मुखालफत जो है वो एक जगह है, मगर कौमी मफाद पर सियासी मुखालफत को हावी नहीं हो जाना चाहिए। और ये आसिफ अली जरदारी साहब का हमेशा का यही फलसफा रहा है। उस वक़्त कौम की ज़रूरत थी, उस हालात की ज़रूरत थी कि उस हुकूमत को चलता किया जाता और उसके लिए इनसे हाथ